देखिए, इस तरह की पति पत्नी वाले कॉमेडी आपने भी कई मर्तबा देखा होगा, जिसमें पत्नी ये कहती है अपने पति से कि भाई तुम मुझे कोई ऐसी बात कहो जिससे मुझे खुशी भी हो और मुझे गुस्सा भी आ जाए, समझ रहे हैं ना? तो आखिरकार पति कहता है और खुशी भी होती है और गुस्सा भी आता है, ठीक है? वही चीज अभी जो न्यूज निकल कर आ रही है इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए, न्यूज एक ही है, लेकिन उसको देखने के एंगल से आपको खुशी भी होगी और देखने के एंगल से आपको बुरा भी लगेगा, मतलब थोड़ा सैड सा भी महसूस होगा कि भाई ये कैसे हो रहा है। तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। यकीनन इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर अब लग रहा है कि कुछ नया होने वाला है और कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। क्या होने वाला है, उन तमाम तर मुद्दों पर हम बात करेंगे। यूएस की बात है और चाइना की बात है, ठीक है, रशिया की बात है, यूक्रेन की बात है, इंडिया की बात है, इन चारों की बात है। प्लस यहां पर निवेशक को क्या करना चाहिए, इन चारों देशों के उलझन में उलझ कर क्या हमें करना चाहिए, क्या उलझ जाना चाहिए या फिर रिडीम कर देना चाहिए उलझ कर, या फिर क्या सही डिसीजन हो सकता है हमारे लिए, उसके ऊपर हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो वीडियो ऑफ कोर्स बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको पता है कि भाई मैं आपके लिए इस तरह की इंटरेस्टिंग कंटेंट लेकर आता रहता हूं। देखिए, अभी तक जो बातें हो रही थी कुछ दिन पहले ना, यूएस ने जो 50% का टैरिफ लगाया, पहले 25% का लगाया था, 25% का, फिर बाद में 25 का एक्स्ट्रा उस पर बढ़ा दिया गया, ठीक है ना? तो उसको कहा था कि हम टैरिफ लगा रहे हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल में एक न्यूज निकल कर आ रही है जिसमें यह कहा गया है कि हम ये टैरिफ नहीं बल्कि सैंक्शन लगा रहे हैं, समझ रहे हैं ना? अब यहां पर आप सोचेंगे कि भाई टैरिफ कह दिया, पहले टैरिफ कहा था तो उतना फर्क नहीं पड़ रहा था, अब सैंक्शन कह दिया तो इसमें क्या फर्क पड़ गया, इससे क्या दिक्कत हो गई? तो भाई दिक्कत है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि टैरिफ किसको कहते हैं और सैंक्शन किसको कहते हैं। देखिए, टैरिफ लगाने के जो मेजर रीजन है वो दो है। पहला रीजन तो यह है कि कहीं की सरकार अगर टैरिफ लगा रही है दूसरे देशों के ऊपर, दूसरे देश के प्रोडक्ट के ऊपर, तो उसका दो मतलब होता है, या तो सरकार अपनी कमाई करना चाहती है, या दूसरा मतलब यह होता है कि भाई वो अपने लोकल प्रोडक्ट को इस तरह से मार्केट के अंदर एक्टिव करना चाहती है, मार्केट के अंदर इस तरह से लाना चाह रही है कि दूसरे प्रोडक्ट महंगे हो जाए उसके सामने, उसके जो लोकल प्रोडक्ट होते हैं उसके सामने जो बाहरी प्रोडक्ट है वो महंगे महंगे लगने लगे, और इतने महंगे लगने लगे कि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो ही नहीं, उसको खरीदे ही नहीं, क्योंकि उसको अपना लोकल सामान सस्ता लगने लगे और अपने लोकल सामान को खरीदे। तो ये एक मेजर रीजन होता है जिसकी वजह से सरकार टैरिफ लगाती है। और दूसरा रीजन जो होता है वो मैं आपको बता ही चुका हूं कि सरकार अपनी खुद की कमाई करना चाहती है, ठीक है। लेकिन सैंक्शन जो होता है ना, सैंक्शन का ये मतलब होता है कि भाई हम किसी अपने देश के लिए या किसी भी रीजन से हम दूसरे किसी देश के ऊपर जिसके ऊपर हम सैंक्शन लगा रहे हैं, एक तरह से ये मतलब हुआ कि उस देश की इकोनॉमी को हम ठोकर देना चाह रहे हैं, ठेस पहुंचाना चाह रहे हैं, तोड़ना चाह रहे हैं, मतलब डिस्ट्रॉय करना चाह रहे हैं, बर्बाद करना चाह रहे हैं, बेकार करना चाह रहे हैं, ये मतलब होता है, ठीक है। तो देखिए, टैरिफ लगाना ये एक बिजनेस का पार्ट है जो कि कोई बुराई नहीं है, ठीक है। यूएस ने टैरिफ लगाया, अब जरूरत से ज्यादा लगाया, जो कि नहीं लगाना चाहिए, लगाना चाहिए, लेकिन टैरिफ का मतलब ये होता है बिजनेस का पार्ट तो है, लेकिन उतना ही लगाना चाहिए जितना कि अच्छा हो सके। ऐसा ना कि उसकी वजह से मतलब एक दूसरे के दुश्मन बन जाए लोग, ठीक है ना। टैरिफ अपने फायदे के लिए लगाइए, लेकिन अपने फायदे के चक्कर में अगले को देखना चाहिए कि बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए। लेकिन ठीक है, अगर आप ज्यादा भी लगाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कहीं ना कहीं उस देश को फायदा तो हो रहा है, या तो उसका प्रोडक्ट ग्रो कर रहा है, उसके प्रोडक्ट का के डिमांड सप्लाई बढ़ेंगे, ठीक है ना, लोकल प्रोडक्ट के, या फिर सरकार कमाई करेगी। लेकिन सैंक्शन लगाया जो जाता है ना, वो कभी भी दोस्ती और बिजनेस में सैंक्शन नहीं लगाया जाता है। सैंक्शन हमेशा उस देश के ऊपर लगाया जाता है जिसे दुश्मनी हो, जिसे बातें न बन रही हो। तो देखिए, यहाँ पर बिल्कुल मतलब साफ है यूएस की तरफ से कि भाई यूएस ने अपना मतलब खराब कर दिया है और अपनी दोस्ती खराब कर दी। उसको लग गया है कि भाई अब हमारी और उनकी दोस्ती नहीं रही, ठीक है ना। तो ये पहली थी जो कि गम की खबर थी इंडिया के लिए। अब फिर इंडिया के लिए अगर एक खबर और भी देखें, इसी खबर को अगर चाइना के एंगल से देखें तो बहुत अच्छी न्यूज़ है, रशिया के एंगल से देखें तो बहुत अच्छी खबर है ये, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो भाई चाइना से लद्दाख बॉर्डर को लेकर बराबर कुछ ना कुछ होता रहता है। उसके बाद काफी साल पहले आपने देखा होगा कि भाई चाइना के जो कई सारे प्रोडक्ट थे, जैसे मोबाइल की दुनिया में एप्लीकेशन वगैरह, काफी सारे एप्लीकेशन वगैरह को बैन कर दिया गया था। लेकिन अभी हाल फिलहाल में एक न्यूज निकल कर आ रही है कि भाई इंडिया से इसका बनाव तो उतना नहीं रह गया है, लेकिन चाइना से अब बनाव होने वाला है और ऑन द टेबल लोग बैठने वाले हैं इस चीज को लेकर कि भाई इसको एक मैप के जरिए बिल्कुल क्लियर कर दिया जाएगा कि कहां तक है आपकी जमीन है, कहां तक है हमारी जमीन है। इसके अलावा और भी दूसरी चीजों को क्लियर कर दिया जाएगा और लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहेंगे। मैं ये कहता हूं कि भाई सिर्फ बॉर्डर का मामला अगर क्लियर हो जाए ना,
और बॉर्डर का मामला अगर रियल मानों में अगर क्लियर हो जाता है, जैसी खबर निकल कर आ रही है, हकीकत मानों में अगर ऐसा हो जाता है, तो मुझे लगता है कि बाकी चीजों को लेकर भी बात बनने लगेगी। क्योंकि देखिए, चाइना तो ये चाहता है कि भाई इंडिया का मेरे साथ बने, यूएस के साथ ना बने, समझ रहे हैं ना। उसके बाद एक बात और भी है चाइना की, ये यूएस ने जो है टैरिफ लगाया और कहा कि हम सैंक्शन लगा रहे हैं, तो रसिया ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, उसको सैंक्शन लगाना हो, फैक्शन लगाना हो, जो भी लगाना है लगाने दे। और मेरे लिए, आपके लिए जो है ना, यानी इंडिया के लिए हमारे देश का दरवाजा खुला हुआ है, हमारे यहाँ की मार्केट खुली हुई है, आप अपने प्रोडक्ट को मेरे मार्केट में लाकर सेल करो, कोई दिक्कत नहीं है, उसको जो लगाना है लगाने दो। तो ये खबर जो है ना, तीनों तरफ से एक गुड न्यूज निकल कर आ रही है। अच्छा, एक बात और भी है, यूएस व्हाइट हाउस की तरफ से ये कहा गया है कि भाई ऐसा है कि ये सैंक्शन हमने इसलिए लगाया कि यूएस और यूक्रेन के जंग को रोका जा सके, जबकि ये फजूल की बातें हैं, समझ रहे हैं। ट्रंप सिर्फ अपनी दुश्मनी निकाल रहा है, इंडिया के साथ वो ज्यादती करने की कोशिश कर रहा है, हकीकत बात यही है। युद्ध रुकवाने से उसको कोई मतलब नहीं है। और जब भी आप अमेरिका का इतिहास उठाकर देखेंगे, चाहे वहां का प्राइम मिनिस्टर जो भी रहा हो, राष्ट्रपति जो भी रहा हो, उसका नेचर अपने लिए ही सही रहता है, ठीक है, वो अपने लिए ही सोचते हैं। और उनको अगर अपना प्रोडक्ट, डिफेंस का प्रोडक्ट अगर सेल करवाना है, तो दो देशों को लड़वा देंगे, ये उसकी पुरानी नीति रही है, जिसमें हमारे को कोई डाउट नहीं है। शायद आपको डाउट हो सकता है, या जिनको जानकारी उनको कभी कोई डाउट नहीं होगा इस बात को लेकर। तो इंडिया के लिए है, यूएस के एंगल से अगर देखें तो यकीनन मार्केट के लिए बुरी खबर आ रही है निकल कर, लेकिन चाइना के एंगल से देखें और रसिया के एंगल से देखें तो भाई बहुत अच्छी खबर निकल कर आ रही है। और मैं ये कहता हूँ, ठीक है यार, वो अगर ज्यादती कर रहे हैं ना, तो इंडिया को भी छोड़ना नहीं चाहिए, हमारे देश को भी चाहिए कि उसको दबाए, ठीक है ना, और टैरिफ ठोक दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जवाब मिलना चाहिए जैसा कि चाइना ने दिया था इससे पहले। तो ये सारी बात हो गई। अब इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, वो जरा आप सुन लीजिए गौर से। देखिए, आप जो है ना अपने एलोकेशन, अगर आप खास तौर से अगर स्टॉक मार्केट के अंदर निवेश करते हैं और किसी ऐसे सेक्टर या ऐसी थीम के ऊपर निवेश करते हैं जिसका ज्यादातर बिजनेसेस यूएस, यूरोप के देश में होते हैं, तो वहां पर थोड़ा ध्यान देकर निवेश करने की जरूरत है, और वहां से एलोकेशन को थोड़ा कम करने की जरूरत है, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा ना हो कि बाद में अगर किसी तरह का बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, तो वहां पर एक ही मर्तबा बाउंस बैक करना पड़ेगा आपको, और फिर वहां पर हो सकता है कि काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है आपको। तो ऐसी जगह से थोड़े एलोकेशन आपको कम करके रखने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो भाई ठीक है, म्यूचुअल फंड के अगर इन्वेस्टर्स हैं, तो आप आईटी, खास तौर से आईटी एक ऐसा थीम है, एक ऐसा सेक्टर है ना, जिसके ऊपर थोड़ा आप ज्यादा ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि आईटी को ज्यादा ही लाइट में रहता है। ऐसे हेल्थ केयर भी रहता है, क्योंकि हेल्थ काफी सारी मेडिसिन है जो हमारे इंडिया से यूएस में जाती है, ठीक है। मेडिसिन हो गया, टेक्सटाइल हो गया, उसके अलावा और भी कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह की चीजें हैं जो कि यहाँ से वहां जाती है, ठीक है। तो इन चीजों में थोड़ा आपको सोच समझ कर, खास तौर से अगर स्टॉक में निवेश कर रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड वाले के लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड वाले के लिए उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है वहां पर जो थेमेटिक फंड है, जो आईटी सेक्टर, जो टेक्नोलॉजी सेक्टर के थेमेटिक या सेक्टरल फंड में निवेश कर रहे हैं, उनको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बाकी नॉर्मल फंड अगर आपने रखा भी हुआ है और वहां पे थोड़ा आईटी का एलोकेशन भी है, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ठीक है, कितना ज्यादा एलोकेशन होगा, बहुत ज्यादा एलोकेशन नहीं होगा, तो उससे बहुत ज्यादा फर्क आपको नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, स्पेसिफिक किसी स्टॉक के अंदर है, जो कि टेक्नोलॉजी सेक्टर के स्टॉक हैं या उस थीम पर काम करने वाली कंपनी है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, या फिर सेक्टरल फंड है तो ध्यान देना पड़ेगा। ये सारी बातें हो गई, उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको क्लियर समझ में आ चुकी होगी। लेकिन नहीं समझ में आई तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है सर आपके लिए। एक बात और भी लास्ट भी कहना चाहूंगा कि देखिए, आज के जो मार्केट का सिचुएशन रहने वाला है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और मुझे लगता है कि आज का जो मार्केट सिचुएशन होगा, वो ये तय करेगा कि सोमवार को, यानी आने वाले मंडे को, मार्केट कैसा रहेगा। क्या बोल रहा हूं मैं, आज फ्राइडे है, और फ्राइडे का रिकॉर्ड आप अक्सर देखेंगे तो अक्सर आपको फ्राइडे का रिकॉर्ड गलत देखने को मिलता है। पूरे वीक में पिछले 2-3 दिन 4 दिन सही रहा मार्केट, 2 दिन 3 दिन सही रहेगा, लेकिन अक्सर क्या कहते हैं कि पिछले कुछ महीनों में देखने को मिला है कि फ्राइडे के रोज आकर मार्केट के अंदर गिरावट हो जाती है। ये आपने गौर नहीं किया है तो पिछला आप रिकॉर्ड वगैरह देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो आज की जो मार्केट का सिचुएशन रहने वाला है, मेरे हिसाब से तो भाई यही है कि यही तय करेगा कि मंडे का मार्केट कैसा रहने वाला है। अगर आज पॉजिटिविटी रह गई ज्यादातर जगहों पे, तो मुझे लगता है कि मंडे को मार्केट जो खुलेगा वो पॉजिटिव में खुलेगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर मंडे को जो मार्केट खुलने वाला है वो नेगेटिव में खुलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। एक बात और भी मैं आपको सिर्फ याद दिला रहा हूँ, आप लोग अपना जो भी ओपिनियन है आप मुझे बताइएगा। पता है, अगर चाइना के साथ रिलेशन सही हो जाते हैं, तो फिर पता है आपको काफी सारे एप्लीकेशन होंगे, चाइनीज एप्लीकेशन, जो कि इंडिया के अंदर हो सकता है कि उसको फिर से अप्रूवल मिल जाए,
हो सकता है। देखिए बाकी आने वाला समय में क्या होता है वो देखने वाली बात होगी। तो ये सारी बातें हैं जो कि मैंने आपको बता दिया है, बट इन तमाम तर मुद्दों पर आपका क्या कहना है, आप कैसे सोचते हैं और चाचा ट्रंप के बारे में क्या कहना है आपका, खास तौर से ज़रूर हमको बताइएगा। कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो तो बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सर अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना तो काफ़ी सारे लोग वीडियो देख रहे हैं, लेकिन अभी पता नहीं क्या हो गया यूट्यूब को, भाई बिल्कुल लोगों तक इंप्रेशन पहुंचा ही नहीं रहा है। समझ में नहीं आ रहा है चल क्या रहा है, इंप्रेशन ही नहीं जा रहे लोगों तक। और अगर आप तक वीडियो पहुंच रही तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि यूट्यूब कुछ कर नहीं रहा है। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।